हूं, चेतावनी देता हूं उनको। पत्रकार मेरे भाइयों सुन लियो ये बात, पुंडरी में एक रैली करके दिखा दो सतवीर बाणा तो बड़ी मान दूंगा, रेडी सी मारूंगा, एक बार छूट दे हाथ में उनका हमला नहीं। कई बार धक्के तक कड़ाई मोल नहीं ले लेकर और किसी और पांडा छूट जगड़ा, मेरा तो पांडा छूट गया, परमात्मा ने छुटवा दिया और धक्का तक कड़ाई मोल ले ली। भाई छोरा हरना चाहिए, भाई छोरा तो बुनियाद इतने बैठे सारे। आज हालात ऐसे हो गए, दफ्तर में आदमी नहीं पंदा, माखी मारने वाला भी रोवाना रोवाएंगे, जीत खाएंगे। 12 करोड़ में टिकट तो ले आया, लेकिन पाई भाना कोडा माना जुआना कुकंडा ये सोच रहे थे भाई 20,000 वोट फरी की आ जाएगी। भूल जाओ, वो अपने छोरे तो अपने बेटे तो वोट देंगे। परम आदरणीय मेरे फल गांव के बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हल्के से आए हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, आपके भाई ने मेहनत कर रखी थी, पूरे 15 साल मैं मेरे हल्के में रहा, और जो 2014 में कांग्रेस पार्टी के हालात थे, बुरे हालात थे, वो भी इसकी देन थी, इस एमएलए की देन थी जो अब टिकट ले आया है। 6 महीने पहले कांग्रेस पर खा के मड़ाई और बैठ गया बीजेपी में उचाना, और पानी भी उठ जाके दिया जी खेत में कदे दाना नहीं जमया। और भाइयों, ये फल्गु धरती, फल्गु ऋषि की धरती है। 2 साल में जब भूपेंद्र हुड्डा यहां आया, फिर बीजेपी में तो छलांग मार गया। भाइयों, 25 फरवरी 2018 को मैंने रैली करी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, पुंडरी में रैली करी, परिवर्तन रैली। फिर घबरा गया, बोले तो ले गया टिकट भाई सतवीर, तो रणदीप सुरजेवाला दे होगा टिकट। तो 6 महीने पाछा उड़ तब हुड्डा साहब ने छोड़कर रणदीप लो आ गया, और तो टिकट को नहीं मिली, सालजा जिलो बैच गया, सालजा जिलो टिकट नहीं मिली, फिर हुड्डा लो आ गया। मेरे भाइयों, अगर ऐसा ऐसा माहौल होगा और ऐसे ऐसे आदमी को आप दोबारा बनाओगे, तो फिर अपने सुख दुख में कौन आवेगा, कौन सुनवाई करेगा? फिर तो जिस पर पीछे होगे, जिस पर पिए होगे, एमएलए बन जाएगा, और नहीं भाई अपना घर बैठ जाएगा। भाइयों, मुझे आशा और विश्वास है कांग्रेस पार्टी उसको टिकट दे सकती है पैसों में, लेकिन कांग्रेस पार्टी वोट कर दिला आवेगी। जब भी मैंने जनसभा करी, रैली करी, अब रैली करी थी 10 मार्च की बदलाव रैली, और 12 तारीख को हरियाणा में बदलाव हो गया था। पूरे हल्के की जनता 25,000 से ज्यादा साथी वहां आए थे, और उन साथियों को देख करके कांग्रेस पार्टी ने तो सोचा पीछे में लेकर टिकट दे दे, इस तरह बड़का होगा। यूं भूल गया वह सतवीर के थे, कांग्रेस के कौन थे? मेरे एक साथी ने तोड़ दो, फिर मान जाऊंगा। और जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, मैं आपके दम पर कहूं, बात कदम मरा दो, सही है यार। जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, मैं इस फल्गु धरती पर कहता हूं, चेतावनी देता हूं उनको। पत्रकार मेरे भाइयों सुन लो ये बात, पुंडरी में एक रैली करके दिखा दो सतवीर बाणा तो बड़ी मान दूंगा। कांग्रेस की रैली पुंडरी में इस थाने माई के सिवा आपके आशीर्वाद से, सतवीर बाणा से आपसे बड़ी रैली कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा कांग्रेस है ही।
2014 में 3300 वोट आए थे और 3300 वोट आए और वह टिकट मेरे तो जदों तो दी थी मैं तो पागल हो गया मैंने चलो मां टिकट दे दी तेरे तक उन्होंने दवा इस छोरे तो दे दो गरीब के छोरे था किसान मजदूर के छोरे था ये पूरे राजनीति खत्म हो जाएगी भाई 3300 तो वोट आ रही पूरे हरियाणा में सबसे कम इस पुंडरी में थी वोट वह मेरे तो पकड़ा दी वो गलती मेरी भी हुई पहले तो मैंने पकड़ ली अब फिर जोर मार दिए 25,500 वोट आ गए वो 25,500 भी वोट इन्हें दिखा है ये सारे ने सोचा 25,500 तो कांग्रेस की और वह वोटर कुछ मारी मेरे भाइयों उसमें से एक भी वोट कांग्रेस की नहीं थी वह सारी आपकी थी और एक बाम हो रहा है कई बार धक्के तक लड़ाई मोल नहीं ले लेकर और किसी और पांडा छूट जगरा मेरा तो पांडा छूट गया परमात्मा ने छुटवा दिया और उन्होंने धक्का तक लड़ाई मोल ले ली 12 लाख बंदा 12 करोड़ में तो टिकट ले आया और अब नु सोचा तो न्यू था भाई पाई भाड़ा कोडार माड़ा झुआना कुकंडा इनमें था भाई जाट समाज कांग्रेस को वोट देगा फरी की वोट देगा वह नहीं किसी को रोक के तो रुकती 20,000 वोट तो माना फरी की मिलेगी और जब तो वो टिकट लेने जा रहे थे उन्हें मेरा लग गया भाई सतवीर गला गड़बड़ होगी वह 20 दिन टिकट लेने में ला दी इतना मार लेना बदल दिया बोले ना डंडा आवांगे फिर दिखावांगे भी जब पूरा आया मोल कुछ और पलटा पाया 12 करोड़ में टिकट तो ले आया लेकिन पाई भाड़ा कोडार माणा जुआना कुकंडा ये सोच रहे थे भाई 20,000 वोट फरी की आ जाएगी भूल जाओ वह अपने छोरे तो अपने बेटे तो वोट देवेंगे जिसके साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा कराया छल कराया और 12 करोड़ में सोचा इन्हें हमारा कैंडिडेट भी बना और पीछे भी कमावा मेरे भाइयों आने वाला समय ऐसा आएगा कोई रुपये से टिकट लेने का कोशिश नहीं करेगा डरेगा और खासकर मेरे पुंडरी हलके में अगर टिकट लेवेगा 20 दिन उठे बैठने की जरूरत नहीं मेरे एक तरिया पूरे रहना पड़ेगा पूरे रहना पड़ेगा एक दिन नहीं गया भाई साहब एक दिन भी दिल्ली नहीं गया एक दिन भी मैंने पता था टिकट तो वो दे देगी लेकिन जनता टिकट देगी जनता वोट देगी फर्क इतना है मेरे भाइयों मेरी सोच तो यह थी कि मैंने 15 साल मेहनत करी है और मैं कांग्रेस पार्टी पर टिकट ले आऊंगा और आकर मेरे फल गांव में मेरे बुजुर्गों से ये टिकट दूंगा ना भाई मेरी 15 साल की मेहनत है लेकिन समय का मंजूर नहीं था परमात्मा का मंजूर नहीं था मेरी 15 साल की मेहनत कांग्रेस पार्टी ने रख ली कोई बात नहीं था तो ये मैं टिकट दूंगा आपको लेकिन ये नहीं पता था कि मैं आपसे टिकट लेऊंगा मैंने आपसे टिकट ले ही है उसका मेरे पर दबाव भी था कांग्रेस पार्टी का मैंने टिकट दे ही है आपने कोई मेरे को दबाव भी नहीं दिया आशीर्वाद भी दिया तन मन धन से आशीर्वाद भी दिया और ये टिकट भी दी सही टिकट कुंडरी में जनता है जनता से बड़ी कोई टिकट नहीं है आज हालात ऐसे हो गए दफ्तर में आदमी नहीं पांदा माखी मारने वाला भी आदमी नहीं मिल रहा इनू सोचा करा के कदे किसो कैंडिडेट ने खड़े कर दिया कदे किसो कैंडिडेट ने खड़े कर दिया भाई छोरा रहना चाहिए भाई छोरा तो खुनियारदा इतने बैठे सारे इतने बैठे नहीं सारे ये तो खुनियारदा रेड इसी मारूंगा एक बार ला छूट दे हाथ में उनका आंदा नहीं आप तो मेरे तो सिर्फ हौसला देते रहो और आशीर्वाद देते रहो मेरे भाइयों आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया मैं 7 जन्म भी मेरे इस गांव का फल गांव का यह सार नहीं तार सकता जब विपता की घड़ी होती है उस समय पता लगा अपने भाई का पराये का चार भी वो हुआ
जो मौके पर क्या मैच है और कौन इसमें टंगी रवर हथियार का कोई फायदा नहीं कि मेरा एक बूढ़ा डंडा का मैच है। मेरे भाइयों, भाई मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भाई वो है जो मौके पर काम आवे, विपता में काम आवे। और आज मेरा ये गांव, मेरे बुजुर्ग ये विपता पर काम आए हैं। मैं एक वचन आपको इस पवित्र धरती पर देता हूं कि फरल गांव की जो पगड़ी है मैं इसको कभी झुकने नहीं दूंगा। और जैसे आपने मेरा मान सम्मान किया है इसी प्रकार मैं आपका मान सम्मान रखूंगा। मेरे भाइयों, यहाँ की एक और रीत है, लगातार जिस भाई ने मेहनत करी है उस भाई को आपने मौका दिया है। पहले नरेंद्र शर्मा ने मौका दिया, नरेंद्र शर्मा को मौका दिया, उसके बाद तेजवीर जी को आपने मौका दिया, उसके बाद दिनेश कौशिक जी को आपने 2 बार मौका दिया, उसके बाद दक्कता ले गया था सुल्तान जरोड़ा का मौका दिया, उसके बाद इसको रणधीर गोलन जी को आपने मौका दिया। मेरे भाइयों, अब की बार ये बताओ मौका किसका है? महाभारत के समय में जब युद्ध का समय था, युद्ध करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अर्जुन भी युधिष्ठिर भी सारे एक साइड थे और उन्हें वो रच रखा था चक्रव्यूह। और चक्रव्यूह में एक तो अर्जुन और एक अभिमन्यु, दोनों उस चक्रव्यूह को तोड़ सकते थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह में बढ़ गया और वो अर्जुन ने ले गए कानी, उस पर वार करे। सारे योद्धा ने, जितने भी योद्धा थे, युद्ध का पालन तोड़ दिया। जो युद्ध के पालन थे उसको घेर लिया। इसी प्रकार ये आपका भाई रो का वोट नहीं मांगेगा, रो का वोट नहीं मांगेगा। रो का वोट कायर मांगे करा जो घर में बैठे हो, जिस भाई ने मेहनत कर रखी हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद और टोटे नपे साले है और अस का काम करांगे। मेरे भाइयों, वो भूल गए कि इस योद्धा को भी हम अभिमन्यु की तरह घेर लेंगे। ये भूल गए उस समय महाभारत में एक अर्जुन था, एक अर्जुन ने तो ले सका और ये लाखों हजारों अर्जुनों ने किस तरह ले देंगे। इनका बेटा हूं मैं, इन अर्जुनों का बेटा हूं, इतने अर्जुनों का बेटा हूं मैं। मेरे भाइयों, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। जब 5 तारीख को रिजल्ट आएगा, आपका आशीर्वाद से जो टिकट लेकर आए हैं 5 तारीख को वोट डाल लेंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आकर आपसे माफी मांगेगा, भाई अगली टिकट ले आवांगे थार पे मांगेंगे, वो डगी मत नहीं करेंगे। और आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया। फरल गांव ने पिछली बार भी मुझे यहां से जिता के भेजा था, सबसे ज्यादा वोट मुझको मिली थी, लेकिन अब क्या तो मैंने ये देखा फरल गांव रिकॉर्ड तोड़ेगा। मैंने एक बार तो मेरे गांव की पंचायत आज काल करी थी, आशीर्वाद दिया था। एक बार और करनी पड़ेगी लास्ट से मुरा का रिजल्ट देख के। मैं देखियो गांव में तो कहूंगा देख फरल तो ज्यादा वोट दे दिए भाई, क्यों चैलेंज करके आ रहे भाई। चलो भाइयों, आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया और मेरे समाज ने भी मुझे इतना प्यार प्रेम, पगड़ी पहनाई, अपना भाई समझ करके, अपना बेटा समझ करके, अपने आप लड़ाई लड़ने के लिए और युद्ध जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो आज आप सभी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, प्रयास किया, मैं आपका भी आभारी हूं। और पूरी 36 बिरादरी का, मेरे फरल गांव वासियों का फिर से मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अगर किसी भाई को मेरी शब्द से कोई ठेस पहुंची हो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं, क्योंकि भाई जब किसी को थोड़ी माड़ी हो जाए तो शब्द लिख रहा है। मेरे भाइयों, फिर से मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।